नमस्कारम, बहुत सारा प्यारम। क्या हाल है मेरे यारम? बिल्कुल बढ़िया है, मजे में है यारम। ओए वीनू पंजाबी, मैं तुझसे नहीं, मैं मेरे व्यूअर से कह रहा हूँ। तुम बीच में टपक रहे हो। अरे मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ जो टपक रहा हूँ। हाँ, तुम कीड़े हो और तुम्हें मैं पाताल लोक पहुंचा दूंगा। अनुष्का शर्मा वाली पाताल लोक? जी नहीं, असल पाताल लोक। और ये सुन लो, पाताल लोक वेब सीरीज में पूरी दुनिया ये कह रही है कि अनुष्का की पाताल लोक। बस पैसा लगाने के अलावा अनुष्का ने और कुछ नहीं किया है। इसलिए बतौर क्रिएटिविटी मैं कहूंगा कि डायरेक्टर, एक्टर्स और पूरी टीम की पाताल लोक। आज मैं आपके लिए लाया हूं पाताल लोक की पड़ताल। हमारे व्यूअर झनक शर्मा ने हमसे रिक्वेस्ट की थी, हमने उसके आदेश को माना और पाताल लोक का एक्सप्लेनर आपके सामने है। IMDb रेटिंग में पाताल लोक 7.8 स्कोर रखती है। हाल ही में फिल्म फेयर ने पाताल लोक को बेस्ट सीरीज, शो के डायरेक्टर अविनाश अरुण और प्रसिद्ध रॉय को बेस्ट डायरेक्टर और राइटर सुदीप शर्मा को बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी सीरीज का अवार्ड दिया। इसके अलावा पाताल लोक के एक्टर जयदीप अहलावत को उनकी बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्टर इन ए ड्रामा सीरीज का अवार्ड भी जीता है। कहानी पर आते हैं। आपने ये पढ़ा होगा कि ईश्वर की बनाई ये दुनिया 3 टांगों पर खड़ी है। 2 टांगे हैं स्वर्गलोक जिसमें देवता रहते हैं और धरती लोक जिसमें आदमी रहते हैं। तीसरी टांग है पाताल लोक जिसमें कीड़े रहते हैं। इतिहास गवाह है कि 2 टांगों ने हमेशा तीसरी टांग के साथ अन्याय ही किया है, उसे हमेशा दबा कर रखा, इतना दबाकर कि तीसरी टांग लगभग गुप्त हो गई। 2 टांगे तीसरी की चर्चा ही नहीं करती और इसे अपनी शर्म की तरह देखती है। 2 टांगे हमेशा तीसरी टांग से अपनी औकात में रहने और सिर न उठाने की उम्मीद करती है। पाताल लोक इसी तीसरी टांग की कहानी है, जिसमें फिर 2 टांगों ने तीसरी टांग को निपटाने के लिए एक षड्यंत्र में फंसाकर अपना उल्लू साधा है। फिल्म के स्टार्टिंग में ही हाथीराम चौधरी को दिल्ली पुलिस का एक जूनियर अधिकारी दिखाया गया है। वो अपने से जूनियर्स को PCR वैन में तीनों लोगों का यही ज्ञान देते हैं जो मैंने ऊपर आपको दिया। पूरी सीरीज में भरमार किरदार है, पर मान लो कि कहानी तो एक पर ही केंद्रित है, हाथीराम चौधरी, जो कि जयदीप अहलावत ने जीवंत किरदार निभा दिया है। उन्हें शुरू से अंत तक कहीं भी देख लें तो आप मानकर चलेंगे कि दिल्ली पुलिस से ही रूबरू हो रहे हैं। वो पुलिस वाला जो है दिल्ली में टोन हरियाणवी है, गालियों की भरमार है, बेइंतहा गालियां हैं। हाथीराम का एक गजब का डायलॉग है जो बहुत ही ज्ञान की बातें बताने के बाद कहता है कि ऐसा शास्त्रों में लिखा है पर मैंने व्हाट्सएप पर पढ़ा था। हाथीराम चौधरी के डायलॉग्स पर पिछले 1 साल में जितने ठग लाइफ मीम्स बने, मुझे नहीं लगता किसी और वेब सीरीज को मीमर्स ने इतनी तवज्जो दी होगी। अगर आप कहेंगे तो मिर्जापुर में मैं यही कहूंगा, लेकिन मैं ठग लाइफ मीम की बात कर रहा हूँ, वो हाथीराम चौधरी के डायलॉग्स पर ही बने। एक डायलॉग से मुलाहिजा फरमाइए। बेटे के हाथ में पिस्तौल आने के एक सीन के बाद बेटे को पिटता देख वो उन सबको मारता है जिसने बेटे पर हाथ उठाया। एक रईस आदमी को उसे सस्पेंड करने की बात कहता है तो हाथीराम 2 गालियां निकाल कर कहता है, तेरा फूफा पहले ही तो सस्पेंड है। एक गाली फिर निकालता है। इसके बाद वो ई-रिक्शा में वो तमाम गालियां देता है जो आपने हमने सुनी है, दे नहीं पाते गुस्से में। घर के बाहर उतरते ही वो ई-रिक्शा वाले को किराया दे देता है। तभी उसकी पत्नी आती है और एक थप्पड़ हाथीराम चौधरी को लगाती है। बेटे को लेकर चली जाती है। 10 सेकंड झेप मिटाने के बाद हाथीराम ई-रिक्शा वाले को कहता है, इब के रोटी खाए के जाएगा। रोटी खा के जाएगा, जान है। अरे ये जो बड़े वाला दिलचस्पी कैरेक्टर है। हाँ वीनू पंजाबी, ऐसे इस पूरी सीरीज में कोई 2 दर्जन सीन होंगे जहां हाथीराम गाली की चाशनी में चढ़े डायलॉग आपको हंसा देंगे। खैर कहानी पर आते हैं। पाताल लोक की कहानी कुछ इस प्रकार है। 3 सितारों से टंग की पुलिसिया वर्दी पहने हाथीराम चौधरी को एक केस सौंपा गया है। पता चलता है कि 4 लोगों ने दिल्ली शहर के एक बड़े टीवी एंकर संजीव मेहरा को ठिकाने लगाने की सुपारी ले ली है, मगर ऐन मौके पर इंटेलिजेंस वालों की कोशिश से धर लिए गए। अब हाथीराम चौधरी को पता लगाना है कि आखिर ये लोग किसके कहने पर मेहरा की हत्या करने निकले थे और इनका हत्या के पीछे मकसद क्या था। हत्या की सुपारी उठाने वाले कौन थे, उनकी हिस्ट्री क्या है। हाथीराम को बरसों के करियर में अपनी क्षमता साबित करने का ये एक मौका मिला है जिसमें वो जी जान लगा देता है।
मगर जब वो अपराधियों की दुनिया को खंगालना शुरू करता है तो शोषण, अत्याचार, मुफलिसी, भेदभाव, जातीयता, धर्मांधता, अंधश्रद्धा के बदबूदार दलदल की कहानियों में धंसता चला जाता है। उसकी कोशिशों को धक्का तब लगता है जब केस की कुछ खबरें मीडिया में लीक हो जाती हैं और वो सस्पेंड कर दिया जाता है। अब हाथीराम क्या करे? चुपचाप घर बैठ जाए या फिर बिना वर्दी रिवॉल्वर के केस की तह तक जाए? वो दूसरा रास्ता अपनाते हुए तमाम सवालों के जवाब ढूंढ लेता है, मगर अंत में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उससे सुनने को मिलता है कि उसे जितना बड़ा टूटिया है समझते थे ना, वो उससे बड़ा टूटिया निकलता है। बाहर से बिखरा और सड़ांध मारता दिखने वाला हमारा सामाजिक राजनीतिक प्रशासन सिस्टम वास्तव में अंदर से पर्याप्त तेलीय है। सारी चीजें सुव्यवस्थित चिकनाई से युक्त होकर काम कर रही हैं। बदलाव की हर कोशिश इस चिकनाई पर फिसल ही जाती है। ये सिर्फ क्राइम थ्रिलर नहीं है, ये कहानी अपने समय की राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, जातीय और धार्मिक परतों में पाताल के साथ स्वर्ग और धरती पर रहने वालों की भी कलई खोलती है। इस सीरीज के ट्रेलर के बाद ब्राह्मणवाद को लेकर कई आरोप लगे थे, लेकिन कसम से सीरीज इतनी खूबसूरत है कि मुझे कहीं भी ऐसा एहसास नहीं हुआ। पाताल लोक में एक किरदार है हथौड़ा त्यागी। ये रोल अभिषेक बनर्जी ने निभाया है। अभिषेक इन दिनों बहुत सारी वेब सीरीज में दिखे हैं। मिर्जापुर में कंपाउंडर बने थे। हथौड़ा त्यागी के डायलॉग तो पूरी सीरीज में गिनती की हैं। पकड़े जाने पर पुलिस पीट कर परेशान हो जाती है, पर वो अपना नाम नहीं बताता। हाथीराम भी पच लेता है, नाम नहीं बताता। मजिस्ट्रेट के सामने चारों आरोपी पेश करते वक्त 3 का नाम बताने के बाद हाथीराम चौधरी बोलता है कि सर ये नाम नहीं बता रहा। इतने में तपाक से हथौड़ा त्यागी अपना नाम बोलता है, विशाल त्यागी। विशाल त्यागी उर्फ हथौड़ा त्यागी की बहनों के साथ बुरे कर्म के कारण अपराध में आया। तोप सिंह चाकू यानी जगजीत संधू पंजाब का दलित है। अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के कारण वो क्राइम में आया। उसके पिंड का एक सीन तो ऐसा है कि मैं यह बयान नहीं कर सकता। सच में उस सीन ने मुझे घंटों तक विचलित किया है। क्या ऐसा भी हो सकता है? खैर, न्यूज चैनल के शातिर चीफ संजीव मेहरा के जरिए इंडिया न्यूज इंडस्ट्री को भी यहाँ कहानीकार ने पानी पिला दिया है। खबरें कैसे प्लांट की जाती हैं, अपनी कुर्सी कैसे बचाई जाती है, ये आप इस सीरीज में देख सकेंगे। पाताल लोक देश की पत्रकारिता को कहानी कहने का टूल बनाती है, परंतु मीडिया की दुनिया पूरी कहानी में हाशिए पर रहती है। कई जगहों पर तो वो हास्यास्पद भी हो गई है। इन तमाम बातों के बीच पाताल लोक को देखा जाना चाहिए। संजीव मेहरा को अपनी पत्नी स्वास्तिका मुखर्जी और सहकर्मी निहारिका लायरा दत्ता से दोहरे दुमुहे संबंध स्वर्ग और पाताल की औरतों को एक जमीन पर खड़ा करते हैं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में आज भी या तो बदले के लिए या ट्रॉफी की तरह इसका इस्तेमाल होता है। निर्देशक अविनाश अरुण और प्रोसित रॉय कड़ी दर कड़ी रोचकता बनाए रखते हैं। यहाँ कलाकारों का परफॉर्मेंस बढ़िया है। हाथीराम चौधरी के रूप में जयदीप अहलावत सबसे प्रभावी रहे। उनके करियर की ये अब तक की सबसे शानदार और विस्तृत भूमिका है। नीरज कभी किरदार में सधे हुए हैं। अभिषेक बनर्जी, इशफाक सिंह, स्वास्तिका मुखर्जी और निहारिका लायरा दत्त के किरदार महत्वपूर्ण और कहानी को गति देने वाले हैं। इन सभी ने अपने रोल सहज ढंग से निभाए हैं। पाताल लोक के लेखन की बागडोर संभाली है सुदीप शर्मा, अपनी बात कहने में सफल रहे हैं। अमेजॉन प्राइम की सीरीज में आप निराश नहीं होंगे। बस गाली वाली सुनने के लिए आपको कान तैयार होने चाहिए। फिल्म में अनूप जलोटा ने भी गेस्ट अपीयरेंस कर दिया भाई साहब। हालांकि उनकी एक्टिंग देखकर आपको लगेगा कि वो भजन ही गाते तो अच्छा रहता, एक जगह तो ज्यादा फिट लगते। खैर, कहानी में एक किरदार है जो कि है ही नहीं, ग्वाला गुर्जर का डकैत भाई। उसका भरपूर खौफ सीरीज में दिखाया गया है, पर उसे दिखाया नहीं गया। ये क्या बात हुई? ये तो भगवान है क्या? अरे वीनू पंजाबी, कई बार कहानी में किरदार सजेस्टिव होते हैं, उनके बारे में बताया जाता है पर दिखाया नहीं जाता, इसलिए वो है भी और नहीं भी। सीरीज के अंत में जब एक बहुत ही पेचीदा मिस्ट्री को हाथीराम चौधरी सॉल्व कर लेते हैं तो उसे पता चलता है कि ये केस उसे इसलिए दिया गया था कि वो तो टूटिया है, पूरा डिपार्टमेंट यही मानता है, इसीलिए उसे केस दिया गया क्योंकि इसे सॉल्व ही नहीं करना था। बस कुछ लोगों को अपने रास्ते से कुछ लोगों को हटाना था। बाई चांस संजीव मेहरा टारगेट होता है और उस बाई चांस को वो कैसे अपने लिए इस्तेमाल करता है सोचने वाली बात है। लेकिन सीरीज के क्लाइमैक्स में नकचढ़े न्यूज एंकर संजीव मेहरा को हाथीराम औकात दिखाता है। शास्त्रों और व्हाट्सएप वाला डायलॉग मारकर कहता है कि आप कुत्तों से नफरत करते हो, बीवी को डांटते रहो, कुत्ता घर में क्यों लाई। बस एक दिन आपने कुत्ते को प्यार किया था, उस प्यार ने आपकी जान बचा ली। दरअसल हथौड़ा त्यागी को उसके गुरु ने कहा था जो कुत्तों से प्यार करता है वो दिल का साफ आदमी होता है, इसलिए उसने गोली नहीं चलाई।
किस दिन की भलाई काम कहां पर आ गई। खैर, अपनी तरफ से इस सीरीज को 10 में से 9 नंबर, 1 नंबर गुंजाइश का रखना चाहिए ब्रो। आप ये सीरीज देख लीजिए, आपको लगता है किसी और फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और वेब सीरीज से एक्सप्लेनर मैं आपके लिए कर दूं तो कमेंट में लिख देना। कभी कभी वीडियो का लिंक दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। चलो अब चलता हूं। जयकारा, जय जयकारा।